राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 34 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण यया, य में अमिक्स किया, या को दीर्घ किया। यया तू, मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना। तू, ध पूरा, म के ऊपर आधार है, ध के साथ धर, म में अमिक्स करेंगे, धर म। कामा, दोनों दीर्घ हैं। कामा, था के ऊपर आधार है, कामा के साथ जोड़ना है, कामार। था के साथ आधान है, थान, कामार्थान। पहला चरण रिपीट, यया तू धर्म कामार्थान। दूसरा चरण धृत्या, ये शब्द हम पिछले श्लोक 33 में भी समझ चुके हैं। ध्री का मतलब हुआ ध आधा और नीचे री की मात्रा, री से ऋषि की मात्रा, DHRI। आधे त के साथ यात्या, धृत्या। धा र में अमिक्स करना, धार, धा भी दीर्घ है, लंबा खींचना, धार। य में अमिक्स करना है, यते, ते भी दीर्घ है, यते। ते के बाद में अवग्रह है, लंबा खींचते हुए जू के ऊपर जो आधार है उसको ते के साथ करना है, यतेर जुन। जू की मात्रा छोटी है, न में अमिक्स करना है, यतेर जुन। सेकंड चरण रिपीट, धृत्या धार यतेर जुन। पहला और दूसरा चरण साथ में, यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन। तीसरा चरण प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा, PRA, स। इसके बाद में जो लिखा है उसका मतलब हुआ अंग आधा, जो क की लाइन में लास्ट वाला अंग होता है वो है, जो कि यहाँ आधा है, वो स पे बिंदी लगाएगा, आधे ना की। प्रसंग, नाक से इस तरह से ना, आधा न, प्रसंग। और ग पर ए की मात्रा, ग पूरा है, ग पर ए की मात्रा गे, न में अमिक्स करेंगे, गे न, प्रसंगे न। फ में अमिक्स किया, फला का के बाद में देखिए अंग है, जो अभी अपन ने प्रसंगेन में मैंने बोला अंग आधा है, वो इस तरह का अंग है जो तीसरे चरण में अपने को फलाकांक्षी में दिख रहा है। ठीक है, ये भी आधा अंग है, तो ये क्या करेगा, का पे बिंदी लगाएगा, कांग, कांग, नाक से न बोल रहे हैं। इसके बाद में क्षी, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, आधा। क और श से षटकोण पूरा। आधे का को तो का के साथ जो बिंदी बोल रहे हो उसके साथ बोल दो कांग, कांग। और श षटकोण पर बड़ी की मात्रा, कांक्षी, फलाकांक्षी। तीसरा चरण रिपीट, प्रसंगेन फलाकांक्षी। चौथा चरण धृति, ध्री का मतलब हुआ ध आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, DHRI। ध्री और ती की मात्रा छोटी, इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ही। धृति ही, सा पा, थ के ऊपर आधार, पा के साथ पार्थ में अमिक्स करेंगे, पार्थ। रा का मतलब क्या, रा भी दीर्घ है, ज में अमिक्स करेंगे, राजसी की मात्रा बड़ी, लंबा खींचना है, राजसी। चौथा चरण रिपीट, धृति ही सा पार्थ राजसी। तीसरा और चौथा चरण साथ में, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। एक बार फिर से, यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अब इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। यह हमने पिछले श्लोक में ही सुना था कि इस श्लोक 34 में हम राजसी धृति के लक्षण समझेंगे जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सात्विक धृति के लक्षण समझे थे कि जब समता से युक्त अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, मतलब कि संयम रखता है, इस प्रकार की धृति सात्विकी धृति कहलाती है। कहने का तात्पर्य यही था कि जब हम परमात्मा के अंश होने के कारण परमात्मा की तरफ चलते हैं, संसार के तुच्छ भोग का त्याग कर देते हैं,
अपनी मन प्राण इंद्रियों पर संयम रखते हैं, तो ये हमारा अव्यभिचार व्यवहार है। और यहाँ पर हम क्योंकि संसार का हम सुख भोग चाहते नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें कौन सी आ जाएगी स्थिति, समता। मतलब चाहे हमें कुछ भी मिले, दोनों में हमारा भाव समान रहता है और मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को हमने संयम रख रखा है और केवल परमात्मा की तरफ चल रहे हैं। ऐसी धृति सात्विकी धृति है। अब राजसी धृति क्या है, शब्दों के अनुसार अर्थ समझते हैं पहले। या यानी जिस, तू यानी परंतु या लेकिन, धर्म कामार्थान यानी धर्म काम और अर्थ। देखो कामार्थ, इसमें काम धन अर्थ, काम का म का अ और अर्थ का अ और अ मिलकर आ बनता है, इसलिए कामार्था बन गया। ठीक है, तो धर्म धन काम धन अर्थ धन, यहाँ पर क्या हो गया कामार्थान, तो यानी धर्म काम और धन को, अर्थ यानी धन या पैसा होता है। आगे धृत्या, धृत्या यानी धृति के द्वारा, धारयतेर्जुन मतलब धारयते धन अर्जुन। अवग्रह को अपन अ लेते हैं। धारयते यानी धारण करता है, अर्जुन यानी अर्जुन को भगवान संबोधित करते हुए शब्द बोल रहे हैं। प्रसंगेन यानी अत्यंत आसक्ति पूर्वक, फलाकांक्षी फल धन आकांक्षी, आकांक्षी यानी इच्छा करने वाला, किसकी, फल की, तो फल की इच्छा वाला मनुष्य। धृति ही यानी धृति, सा यानी उसकी, पार्थ यानी पृथा के पुत्र, पृथा कुंती का दूसरा नाम, उनके पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ बोला गया है। राजस यानी राजसी है। पूरा अर्थ क्या निकला, परंतु हे पृथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। देखिए, पहले हमने मन प्राण और इंद्रियों पर संयम रखा था और इस संसार के सुख भोग पर को तुच्छ माना था, केवल परमात्मा की तरफ चले थे, जिस व्यवहार को हमारा अव्यभिचार व्यवहार कहा था। और वहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट थी, समता। अब उस वाले श्लोक से आज के श्लोक को हम कंपेयर करते हैं। पहली बात तो समता, वहाँ पर समता की स्थिति की, चाहे आपको कुछ भी मिले संसार में, आपका दोनों के प्रति समता का भाव है, योग की स्थिति है। और यहाँ पर फल की इच्छा अलग आ गया। ठीक है, मतलब कि जो भी है हमको जो हमारे मन के अनुसार जो चाहिए, मतलब यहाँ पर हमारे मन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है, कोई संयम नहीं है, तभी तो जो मन जिस फल की इच्छा कर रहा है वो फल हमें चाहिए। अब क्या क्या किस किस को आसक्ति, किस किस की तरफ क्या आसक्ति, धर्म काम और धन की तरफ आसक्ति पूर्वक धारण करना ही राजसी धृति है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इस धारण शक्ति के द्वारा या इस धृति के द्वारा मनुष्य अपनी कामना की पूर्ति के लिए, जो उसने इच्छा की उसकी पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है, काम अर्थात भोग पदार्थों को भोगता है, और अर्थ यानी धन का संग्रह करता है, केवल किसके लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए। जबकि सात्विकी धृति में किसी भी प्रकार की कोई कामना शेष रही नहीं थी, समता की स्थिति में वहाँ पर मनुष्य स्थित रहता है। अब ये तो हमने देखा कि धर्म का अनुष्ठान करना कामना की पूर्ति के लिए, काम का अनुष्ठान करना और धन का संग्रह करना, ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से साधक संजीवनी के माध्यम से समझेंगे। क्या चीज़, अमावस्या पूर्णिमा व्यतिपात, इन सारे अवसरों पर दान करना, तीर्थ में जाकर अन्नदान करना, कोई भी पर्व है उस पर उत्सव मनाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक संस्था में चंदा चिट्ठा के रूप में कुछ चढ़ा देना, कभी कथा कीर्तन भागवत सप्ताह आदि करवा लेना, ये सब अपनी कामना की पूर्ति के लिए करना ही धर्म को धारण करना है। देखिए, कुछ लोगों का भाव ये रहता है कि अगर मैं ये कथा अनुष्ठान करूं तो इससे लोगों का कल्याण हो, उनकी सेवा हो, वो भाव यहाँ पर नहीं कहा गया है। यहाँ ये कहा गया है कि जब आप ये धर्म का अनुष्ठान केवल और केवल अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, तो ऐसी धारण शक्ति, ऐसी धृति राजसी धृति के अंतर्गत आती है। दूसरी चीज, काम को धारण करना कामना की पूर्ति के लिए। कहने का तात्पर्य क्या
कि सांसारिक भोग पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि भोग पदार्थों से ही सुख मिलता है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो भोग पदार्थ की कामना नहीं करता हो। यदि मनुष्य भोग की कामना नहीं करे तो उनके लिए उनका जीवन व्यर्थ है। ऐसी धारणा के साथ भोग पदार्थ की कामना पूर्ति में लगे रहना काम को धारण करना है। वास्तविकता ऐसी नहीं है कि भोग पदार्थों की कामना बिना या भोग पदार्थों के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, लेकिन जिसकी ऐसी धारणा है, जिसकी ऐसी धृति है, इस कारण वह भोग पदार्थों की इच्छा करता है, तो वो धृति राजसी धृति के अंतर्गत आती है। तीसरी बात बोली थी कि जिस धारण शक्ति के द्वारा अपनी कामना पूर्ति के लिए धन का संग्रह करना या अर्थ को धारण करना, उसको समझते हैं साधक संजीवनी के माध्यम से कि धन के बिना उन लोगों का क्या मानना होता है कि धन के बिना इस संसार में किसी का भी काम नहीं चल सकता। अगर धन होगा तभी हम धर्म कर सकते हैं, यदि पास में धन नहीं है तो आदमी धर्म भी नहीं कर सकता। जितने भी आयोजन करने वो सब धन से ही होते हैं, जितने आदमी बड़े कहलाते हैं वो सब धन से ही बड़े हुए हैं। धन होने से ही संसार में आदर सम्मान मिलता है। जिसके पास धन नहीं है उससे कोई लोग पूछता नहीं है, इसलिए धन का खूब संग्रह करना चाहिए। ऐसी बात जिसकी धारणा में बैठी हुई है और इस कारण वह धन को संग्रहित करना चाहता है, वो धृति राजसी धृति है और इस धृति के द्वारा मनुष्य का धन संग्रह अर्थ को धारण करना है। तो इस तरह से 3 चीज़ें आई कि जब मनुष्य अपनी कामना की पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है, काम भोग पदार्थों की इच्छा करता है और धन का संग्रह करता है, तो ये सारी धृति राजसी धृति है। अब हम अगले श्लोक में तामसिक धृति के लक्षण समझेंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।